आज की हमारी जो क्लास है वो थॉमस एक्विनास पर है। पिछले सीरीज में हम चल रहे हैं थॉमस एक्विनास के विचारों पर, और आज का जो हमारा थॉमस एक्विनास का विचार है थॉमस एक्विनास में महत्वपूर्ण विचार है कानून संबंधी विचार। एक्विनास मध्यकाल का एक राजनीतिक विचारक, और इस एक्विनास ने जो विचार दिए, जो अपने दर्शन दिया सुमा थियोलॉजिका में, वो काफी महत्वपूर्ण विचार है। और ये कानून के संबंध में क्या कहता है? ये कहता है कि कानून उस व्यक्ति का आदेश है। कानून जो है वो एक व्यक्ति का आदेश है। वह व्यक्ति जो ये एक व्यक्ति का आदेश, यानी वो व्यक्ति जो उस समुदाय का शासन कर रहा है, समुदाय पर जो शासन कर रहा है, उस व्यक्ति का आदेश है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो राजसत्ता है, जो राज्य कर रहा है, वो व्यक्ति वो एक तरह से आदेश जारी करता है। वो आपके इस कानून से संबंधित उसमें आता है। अब कानून वो ये भी कहता है कि ये जो कानून है, ये कानून सार्वभौमिक है, सब पर लागू है। ये सार्वभौमिक कानून है और सब पर लागू होता है। इस कानून की सत्ता से ऊपर कोई नहीं है, इससे ऊपर कोई नहीं है, यानी ये सर्वोच्च भी है, ये सब पर लागू हो रहा है, यूनिवर्सल है। जो वहां रह रहे हैं लोग, उन सब पर लागू है और ये सर्वोच्च है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। और इस कानून का स्रोत क्या है? और कानून का जो स्रोत माना है वो ये है कि ये प्रकृति प्रदत्त है या प्रकृति से, जो कुदरत प्रकृति और इस प्रकृति से है, और इस प्रकृति से होने के कारण इसके आदेशों को सभी को मानना आवश्यक है। इससे ऊपर किसी की शक्ति नहीं है, उल्लंघन करने की किसी में ताकत नहीं है। और ये इसमें ये भी वो ये कहता है कि जब ये कानून सर्वोच्च है, ऊपर है, तो इसका उल्लंघन, हालांकि वह खुद धार्मिक झुकाव वाला था, लेकिन इसमें यह भी है कि वो इसका उल्लंघन करने की ताकत पोप में भी नहीं है। ये ओवरऑल उसकी एक कानून संबंधी विचारों की कुछ अवधारणा है। अब उसने इन कानून का जो वर्गीकरण किया, वो जो वर्गीकरण है कानून का, उसमें उसने 4 श्रेणियां बताई। उसमें पहला था, वो ये कहता है शाश्वत कानून। दूसरा वो कहता है प्राकृतिक कानून, और तीसरा वो कहता है मानवीय कानून, और जो चौथा उसका वर्गीकरण है वो है देवीय कानून। शाश्वत कानून, इटर्नल लॉस। ये इटर्नल जो लॉज है वो क्या है? यह ईश्वरीय ज्ञान है, यह ईश्वरीय ज्ञान है। और ये प्रकृति जो है,
ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि वो ईश्वर की रचना है, ये जो ब्रह्मांड है, और इस पर जो नियंत्रण किसका है? ईश्वर का है। तो ये ईश्वर द्वारा बनाए गए, जो ईश्वर इन पर नियंत्रण करता है, ईश्वर सर्वोच्च है, इटर्नल, एक तरह से ये ईश्वर की सत्ता और उस सत्ता से नियंत्रित हो रहा है। और इस पर मानव स्वभाव, पशु, मानव का जो समाज है, पशु है, वनस्पति है, जो उस चराचर जगत में है, हमारे आसपास है, ये सारी की सारी उस ईश्वरीय जो कह सकते हैं कि शाश्वत कानून के अंतर्गत है। और इसका जो अंतिम सत्ता वो ईश्वर में निहित है, ये सर्वोच्च जो है। और इसको ये भी कहता है कि ये वो देवीय ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रकृतियों को निर्देशित करता है। ये जो कानून है वो सर्वोच्च है, और ये प्रकृति को नियंत्रण करने की एक सत्ता है, और ये देवीय या ईश्वरीय या उसके नियंत्रण में, इसमें चाहे वो मानवीय जगत हो, समाज हो, व्यक्ति का, या फिर पशु जगत हो, या फिर वनस्पति जगत हो, ये सारी चीजें मिलाकर इस ईश्वरीय कानून के अंतर्गत आती है, शाश्वत कानून में। दूसरी बात वो कहता है प्राकृतिक कानून। और ये जो प्राकृतिक कानून है वो ये कहता है कि इसकी उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। ये जो प्राकृतिक कानून आए हैं वो वहीं से आए हैं, और इस शाश्वत कानूनों ये हुए हैं कि ईश्वर को हर कोई नहीं समझ सकता। इसका मानना ये है कि ईश्वर को हर कोई नहीं समझ सकता, तो ईश्वर के द्वारा जो वे प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से इनको थोड़ा व्यक्ति समझ सकता है, इसलिए वह यहां पर इसको ये कहता है कि ये थोड़े बोधगम्य हैं, समझने में आसान है, और इनकी जो मनुष्य सुंदर अभिव्यक्ति कर सकता है, इसमें जो पौधे और पशु और अन्य चराचर जगत जो है, इसमें वो विवेकीय रूप से काम कर सकता है जो व्यक्ति। और ये प्राकृतिक कानून उसने इनकी व्याख्या की। तीसरा जो है वो है मानवीय कानून। ये मानवीय कानून है वही प्राकृतिक कानूनों का, लेकिन प्राकृतिक कानून में क्या है? सजा नहीं है। यदि किसी ने परोपकार नहीं किया तो कोई सजा नहीं, कोई दीन दुखी की उसने सहायता नहीं की तो कोई सजा नहीं। लेकिन यहां पर वो ये कहता है कि यदि मानवीय समाज में सुख शांति बनाए रखनी है, जब आपको शांति बनाए रखनी है तो कुछ सजा या दंड होना जरूरी है, और वहां पर प्राकृतिक कानूनों में सजा नहीं है, दंड नहीं है। तो दंड नहीं है तो यहां पर वो ये मानव उस कानूनों का पालन, जो कानून उसने लिखित रूप में या अलिखित रूप में जो कानून बनाए, उन कानूनों से समाज में शांति बनाए। तो शांति बनाए रखने के लिए इसके लिए वो प्राकृतिक कानूनों के पूरक वो कानूनों का निर्माण करता है। तो ये जो है वो मानवीय कानून है प्राकृतिक कानून, लेकिन उसको मनुष्य ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए, किसी भी जगह की व्यवस्था। अब चूंकि कानून शांति और व्यवस्था के लिए ही बनाए जाते हैं, तो ये जरूरी है। और दूसरा, कानून में भय नहीं होगा, किसी सजा का भय नहीं होगा, दंड का भय नहीं होगा, तो उन कानूनों का पालन कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका पालन करना जरूरी सा हो जाता। और अंतिम जो है
वो एक अलग है। अच्छा, और ये जो देवीय कानून है, ये वो देवीय कानून जो है वो आपके ओल्ड टेस्टामेंट या आपके बाइबल या उससे संबंधित कानून है। और ये वो कानून जिसको वो कहता है कि ये जो धार्मिक संत हैं, पोप है, आपके जो पादरी हैं, उन लोगों से संबंधित है, डिवाइन लॉ है। और ये एक तरह से देववाणियां हैं, और इन देववाणियों जो है ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल और उससे संबंधित उनमें इनका वर्णन मिलता है। और जो मनुष्य में कमियां हैं, मनुष्य में जो कमी है, यानी पोप या जो पादरी या वो धार्मिक व्यक्ति जो इन को ग्रहण करता है, धारण करता है, वो इन देवीय कानूनों से संचालित होता है। और वो संसार में जो बंधन है, चूंकि ये दर्शन का था और उसने धर्म का प्रभाव था, तो इसलिए उसने ये कहा है कि जो इन विधियों के द्वारा वह इन बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है, और इन प्रयासों के माध्यम से वह उन ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता है। और इसके लिए वह वो धार्मिक लोगों पर लागू। लेकिन मूल जो हमारा यहाँ है कि वो जो मानवीय कानून उसने एक कंसेप्ट जो दिया था, वो राजनीति विज्ञान में काफी महत्वपूर्ण है। बाकी उसके ये 4 जो लगभग प्रकार है वो हमारे सामने आते हैं। थैंक यू।